मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्राम चित्तौड़ा गौशाला तहसील साबिर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए सीधी तस्वीरें। कल्पना करें केवल भगवान ने गीता अपनी आत्मा को सुनाई, खुद की आत्मा, और खुद की आत्मा को कैसे सुनाई आप कल्पना करो। भगवान की नारायणी सेना, उनने जिनके साथ जीवन में जो युद्ध लड़े वो सब हमेशा जीतने के लिए लड़े, और वो कभी हारने वाली सेना नहीं थी। और उस सेना के सिपाही से लेकर सबसे बड़े अधिकारी तक सबको भगवान ने अपने आदेश से सामने खड़ा कर दिया, अपने एक आदेश से सामने खड़ा कर। लेकिन हम कभी कल्पना करें कि उस युद्ध में अर्जुन से जो भी लड़ने आए, युद्ध करने आए, भगवान हम सब अपनी आंखों से देखे मनुष्य लोक में, तो जो भी अर्जुन के खिलाफ आए, भले वो उनके गुरु आए, उनके कौरव आए, जो भी आए, वो सब लड़ने आए। तो भाई के सामने भाई अगर हथियार उठा ले तो हथियार उठाते फिर रिश्ता तो खत्म हो गया, वो तो दुश्मन होगा। तो अर्जुन के सामने जितने आए वो तो दुश्मन आए थे, लेकिन भगवान कृष्ण जिसके पक्ष में थे और उनकी सेना सामने खड़ी थी, वो तो आदेश से खड़ी थी ना। लेकिन गुरुजी ये बिल्कुल सत्य बात है, मैंने तो कोशिश करी, कभी आप भी और कोई से पूछेंगे तो भी मालूम पड़ेगा, उस भगवान की सेना का एक भी सिपाही भागा नहीं और एक भी बचा नहीं। कभी अपना ड्राइवर, अपना हाली, कोई अपना नौकर, कोई अपना दोस्त, किसी को चोट लग जाए तो रात में नींद नहीं आ, और भगवान की पूरी नारायणी सेना का उनके सामने एक एक करके सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं। और वो तो रथ हाँक रहे थे, जो रथ हाँकता उसकी तो निगाह चारों तरफ रहती है। तो वो देख रहे कि मेरे कल का साथ रहने वाला कोई जवान, कोई अधिकारी, कोई यहां मर रहा, कोई वहां मर रहा, कोई वहां मर रहा। आखिरी में युद्ध में सेना तो पूरी भगवान कृष्ण की मरी। तो जो इनके मन पे बीत रही होगी उसकी कल्पना करना मुश्किल। अपने साथ वालों को इतने मरते देखना, ये हमारे लिए प्रेरणा है। जो कर्मयोग की शिक्षा भगवान ने अर्जुन को दी, सच्चे अर्थों में ये शिक्षा दी के लिए आप अंदाज लगा लो, उनने अपनी आत्मा को पक्का करा कि जो जन्म हुआ वो सब जाएगा। आने जाने के क्रम में अपने आप पे पहले अपने हृदय पे पत्थर रख करके उस मार्ग पे चलो तो बाकी लोग फिर प्रेरणा लेते हैं। ऐसे में भगवान का विराट स्वरूप अपने को दिखाई देता है, जो उनने वहां करके दिखाया। कोई तो सोचो, कभी कल्पना करो कि कोई तो सैनिक पूछ रहा होगा भगवान से कि भगवान हमारे भी बाल बच्चे हैं, आपने हमको सामने क्यों खड़ा करा, हमको भी तो मुक्ति दे दो। लेकिन ये अपने लिए भगवान की प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उनकी कितनी बड़ी ट्रेनिंग भी थी कि लोग मरते मर गए लेकिन भगे नहीं। इसलिए सनातन संस्कृति चलती है। अपने देवताओं का अपना योगदान हमको स्मरण करना पड़ता है, और कोई कारण से भूलो तो इसी कथा में आके अपने को आनंद मिलता है और जीवन दृष्टि मिलती है, हमको ये सारी बातों का एहसास होता है। आज के इस अवसर पर मैं गौशाला में भी आया हूँ, अपने घर में भी आया हूँ, अपने गुरुजी से मिल रहा हूँ, इसका आनंद भी मुझे है। और उसका हम सब जानते हैं गुरुजी के शब्दों में कि कर्म के भाग्य से